अगर आप लोग एक्सिस बैंक के क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करते हैं तो आपके लिए गुड न्यूज है। एक्सिस बैंक ने अपने क्रेडिट कार्ड के कस्टमर्स के लिए दो इंपॉर्टेंट चेंजेस किए हैं क्रेडिट कार्ड के रूल्स एंड रेगुलेशंस को लेकर। और एक्सिस बैंक के क्रेडिट कार्ड के रूल्स एंड रेगुलेशंस के अपडेट करने की वजह से यहाँ पर कस्टमर्स को बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है। अगर आपके पास एक्सिस बैंक का कोई भी क्रेडिट कार्ड है तो आपके पास ये वाला मेल जरूर आया होगा, जहां पर एक्सिस बैंक ने कम्युनिकेशन का सब्जेक्ट बताया है और यहाँ पर एक्सिस बैंक के दो चेंजेस होने वाले हैं। और एक्सिस बैंक के रूल्स एंड रेगुलेशंस के जो नए वाले चेंजेस हैं ये एप्लीकेबल होंगे 10 नवंबर 2023 से। कहने का मतलब यह है कि आने वाले महीने की 10 तारीख से ये रूल्स एंड रेगुलेशंस अपडेट होंगे और यहाँ पर अप्लाई होंगे। तो चलिए जानते हैं कि ये रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या हैं और यहाँ पर आपको क्या क्या बेनिफिट होंगे। तो एक्सिस बैंक के क्रेडिट कार्ड के टर्म्स एंड कंडीशंस में सबसे बड़ा चेंज आया है मिनिमम अमाउंट ड्यू के कैलकुलेशन लॉजिक का। जब भी आप लोग क्रेडिट कार्ड के बिल का पेमेंट करते हैं तो यहाँ पर आपके सामने तीन ऑप्शन होते हैं। सबसे पहला ऑप्शन होता है फुल पेमेंट का, सेकंड ऑप्शन होता है मिनिमम अमाउंट ड्यू का और तीसरा ऑप्शन होता है जहां पर आप अपने हिसाब से वैल्यूज को पुट कर सकते हैं और उतनी की पेमेंट कर सकते हैं। अब यहाँ पर जो मिनिमम अमाउंट ड्यू का जो कॉलम होता है वहां पर जो फिगर शो किया जाता है इसके कैलकुलेशन के अलग अलग बैंक के अलग अलग मेथड्स हैं और ये लोग अपने मेथड्स को बार बार चेंज करते रहते हैं रिक्वायरमेंट के हिसाब से। अगर आप लोग एक्सिस बैंक के एमएडी कैलकुलेशन की करंट टेक्निक को देखेंगे तो यहाँ पर आपको कुछ अलग चीजें पता चलेगी और आने वाले टाइम पीरियड में जो चेंजेस होने वाला है वो काफी यूनिक होने वाला है। करंटली क्या होता है कि आपने जितने भी परचेज किए हैं और जितने का भी कैश विड्रॉवल किया है मिनिमम उनका 5% और जितने भी आपके इंटरेस्ट कंपोनेंट आपके ऊपर लगे हुए हैं उन सारे के सारे इंटरेस्ट का पेमेंट आपको करना पड़ता है मिनिमम अमाउंट ड्यू में। लेकिन 10 नवंबर के बाद से ऐसा नहीं होगा। 10 नवंबर 2023 के बाद से अगर आप लोग मिनिमम अमाउंट ड्यू का बैलेंस देखेंगे तो मिनिमम अमाउंट ड्यू का बैलेंस जो है वो और भी कम आएगा, क्योंकि एक्सिस बैंक के नए रूल्स एंड रेगुलेशंस के हिसाब से मिनिमम अमाउंट ड्यू में आपको सिर्फ और सिर्फ परचेसेस और कैश विड्रॉवल का 2% देना पड़ेगा और बाकी के जितने भी इंटरेस्ट कंपोनेंट्स के अमाउंट है वो सारे के सारे इंटरेस्ट कंपोनेंट के अमाउंट आपको मिनिमम अमाउंट ड्यू में देना पड़ेगा। मतलब जो 5% की कैटेगरी थी मिनिमम अमाउंट ड्यू में वो अब 2% तक पहुंच जाएगी। इसकी वजह से आपके क्रेडिट कार्ड में जो मिनिमम अमाउंट ड्यू का कॉलम शो किया जाता है यहाँ पर जो अमाउंट शो किया जाता है ये आने वाले टाइम पीरियड में और भी कम हो जाएगा। अब अगर मिनिमम अमाउंट ड्यू का अमाउंट कम होता है तब यहाँ पर आपको बेनिफिट है, आपको इमरजेंसी की सिचुएशन में कम अमाउंट का पेमेंट करने को आएगा और इसके बाद आप आने वाले टाइम पीरियड में अपने लोन के ड्यूज को पे कर सकते हैं या अपने क्रेडिट कार्ड के ड्यूज को पे कर सकते हैं। लेकिन अगर ओवरऑल देखा जाए तो यहाँ पर बैंक का ही फायदा होने वाला है, क्योंकि जहां पर आप लोग मिनिमम अमाउंट ड्यू में 5% का पेमेंट करते थे वहीं पर आने वाले टाइम पीरियड में आपको सिर्फ और सिर्फ 2% का पेमेंट करना पड़ेगा। मतलब कि आपके ऊपर डेट का प्रोपोर्शन थोड़ा सा ज्यादा हो जाएगा और डेट का प्रोपोर्शन ज्यादा होने की वजह से क्रेडिट कार्ड के बैलेंस ड्यूज पर आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा और जितना ज्यादा क्रेडिट कार्ड ड्यूज का पेमेंट बाकी रहेगा उतना ही ज्यादा आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। तो ओवरऑल यहाँ पर कस्टमर का फायदा भी है लेकिन बैंक का फायदा ज्यादा है। इसके अलावा बैंक के टर्म्स एंड कंडीशंस में सेकंड चीज चेंज की गई है ईएमआई का पैटर्न और फोरक्लोजर के चार्जेस। करंटली अगर आप लोग एक्सिस बैंक के लोन्स एंड ईएमआईस के स्ट्रक्चर को देखेंगे तो यहाँ पर करंटली लोन्स एंड ईएमआईस का स्ट्रक्चर काफी ज्यादा कॉमन है और एक्सिस बैंक के लोन्स एंड ईएमआईस का स्ट्रक्चर जो है वो काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। लेकिन एक्सिस बैंक के इस नए अपडेट्स के बाद से अगर आप किसी भी ईएमआई को फोरक्लोज करेंगे तो यहाँ पर आपको फोरक्लोजर चार्ज पे करने पड़ेंगे। इसके अलावा आपके जितने भी ड्यूज बाकी हैं प्रिंसिपल अमाउंट का पेमेंट करना पड़ेगा और उस डेट पर जब आप पेमेंट कर रहे हैं तब तक का अगर कोई पेंडिंग इंटरेस्ट बाकी होगा तब आपको वो भी इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। इससे पहले ईएमआई और फोरक्लोजर के जो चार्जेस होते थे वो ज्यादा लगते थे और यहाँ पर इनका प्रोसेस भी काफी ज्यादा डिफिकल्ट होता था। इस प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए ज्यादा टाइम लग जाता था, लेकिन अब से ऐसा नहीं होगा। अगर आप लोग एक्सिस बैंक के क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करते हैं तो आपके लिए गुड न्यूज भी है और अगर आप लोग एक्सिस बैंक के क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई करने वाले हैं तो आप लोगों के लिए ऑफर अट्रैक्टिव हो सकता है जहां पर आप लोगों की काफी ज्यादा सेविंग होगी। आई होप कि आज की इस वीडियो का कंटेंट आपको वैल्यूएबल लगा होगा। अगर आपको आज की इस वीडियो का कंटेंट वैल्यूएबल लगा है तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और मैं आपको मिलूंगा अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ, एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए साइनिंग ऑफ, हैप्पी इन्वेस्टिंग एंड गुड बाय।